ओम शांति। आओ सुनते हैं 23 अप्रैल 93 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है निश्चय बुद्धि भाव अमर भाव। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, आज बाप दादा किन बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। नंबर 2, कौन सा वरदान सदा साथ रहे। नंबर 3, किसके आधार पर किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना। लास्ट, कौन सी बात में सदा जी हाजिर करते रहना है। बाबा ने इस मुरली में इस थोड़े टाइम के लिए बाबा आए थे, आधे घंटे के लिए आए थे और सीजन का लास्ट था ये 92-93 वाली सीजन का। और बाबा फिर उड़ गए थे। कई बार बाबा दृष्टि देते उड़ जाते थे, तो ये भी बहुत थोड़े सिल्वर जुबली थी बच्चों की। उनके स्नेह भरे निमंत्रण पे बाबा आए थे और बाबा फिर थोड़ी देर ही रिफ्रेश करके आधे घंटे में ही बाबा वापस फ्लाई कर गए थे। तो आज की मुरली में भी भले वो थोड़े से शब्द, लेकिन आप देखेंगे वो 1 पेज की मुरली से भी बहुत शिक्षाएं बाबा की उसमें हमें मिली। सबसे पहली बात तो जो बाबा ने ये बताया आज की मुरली में कि बच्चे, ये जो आदि की ईंटें हैं ना, वही वास्तव में ब्राह्मण परिवार का एक किला मजबूत करने के निमित्त बनी है और सारे विश्व की छत्र छाया बना। जो हमारी दादियाँ, जो आदि रतन वो थी आदि की ईंटें, उन्हीं के निश्चय के आधार पे आज चाहे कोई कितनी भी सर्विस कर रहे हैं, पर किले की आदि ईंटें बाबा ने उनको शब्द दिया है। कोई छोटा शब्द नहीं है, सारा किला उस पे खड़ा है समझो। वो किले की आदि ईंटें, भले वो इतना जगह जगह जाके कुछ मैनेजमेंट कोर्सेज कुछ नहीं, पर उनकी तपस्या, घोर तपस्या। मम्मा बाबा तो थे और दादियाँ भी, और भाऊ विश्व किशोर, दादा विश्व रतन, ये आदि ईंटें ऐसी ज़बरदस्त थी, इनके वाइब्रेशन आज तक काम कर रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। तो बाबा ने कहा विश्व में आज सारे छत्र छाया का बनकर काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। और आज बाबा ने, अक्सर बाबा कहते थे बाप दादा की श्रीमत, आज बाबा ने कहा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत और डायरेक्शन पे पूरा चलना है। उसके आगे सदा जी हाजिर करते रहना है। तो ये 2 बहुत ही सुंदर, दिल को छूने वाली बातें थी आज की मुरली में। तो आओ सुनते हैं 23 अप्रैल 93 की मुरली, निश्चय बुद्धि भाव अमर भाव। सिल्वर जुबली में आए हुए पुराने भाई बहनों के स्नेह भरे निमंत्रण पर प्यारे अव्यक्त बाप दादा बच्चों की महफिल में पधारे तथा मीठी दृष्टि देते हुए बोले। कभी कभी बाबा को जब सारे बच्चे प्यार में बैठ के जिद पकड़ ही लेते थे, बाबा आपको आना ही है, तो फिर बाबा आ जाते थे। गुलजार दादी बैठती थी, बाबा को भोग लगाने जाती थी और बच्चे बैठे रहते थे। आखिर बाबा अवतरित हो जाते थे, बच्चों के प्यार में बंध के आ जाते। ऐसे बाबा, एक बार बाबा को आने की बहुत वो जिद लगाई, बच्चों ने, बाबा नहीं आ रहे थे। फिर नलिनी बहन ने प्यारे बाबा के प्यार भरा ऐसा गीत बोला जो बाबा आ गए और आके दृष्टि देके, लेकिन कुछ नहीं सुनाया, सबको दृष्टि देके नज़रों से निहाल करके फिर उड़ के चले गए। वंडरफुल खेल अव्यक्त बाप दादा के भी कई हुए। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा सर्व अति स्नेही, आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से
मिलन मनाने आए हैं। हाँ, कितने टाइटल दिए बाबा ने? आदि, स्नेही और सहयोगी, और फिर बाबा ने अटल और फिर अचल आत्माओं को मिलने के लिए आए, और समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाले ऐसे बच्चों को मिलन मनाने आए हैं। फिर बाबा ने कहा निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए। निश्चय की सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ऊंची है ना। कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो निश्चय जो है ना वो बहुत बड़ा कार्य करता है। तो फिर बाबा ने कहा यह निश्चय चाहे इस पुरानी जीवन में चाहे अगली जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। सारी बात ही निश्चय की। अंतिम पेपर में निश्चय, जिसको पूरा निश्चय, 1000 भुजाधारी बाबा मेरे साथ है, तो उसका तो फिर बेड़ा पार है। तो हमें निश्चय पूरा होना चाहिए। इसलिए बाप पे निश्चय, स्वयं पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, ये 4 प्रकार के जो परिवार में निश्चय, हमें बहुत अटूट निश्चय अंदर लगा रहना चाहिए। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं, वाह वाह क्या शब्द बाबा ने दिया, बहुत काल के अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं, उनको बुजुर्ग आत्माओं का टाइटल दिया। उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बंध कर बाप आए हैं। निश्चय बहुत काल की अनुभवी जो है, बहुत काल की, थोड़ा टाइम अनुभव कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत काल से अनुभवी हैं, तब हम बुजुर्ग आत्माएं कहलाई जाएंगे। निश्चय की मुबारक दे रहे हैं। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों की किले का जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं, वह भी सभी सामने हैं, और दूसरे तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों की किले की दीवार की पहली ईंटें हो। वाह वाह वाह, क्या सुंदर बाबा ने व्याख्या की है। एक तरफ बाबा ने कहा जो फाउंडेशन आत्माएं, हमारी दादियाँ, हमारे मम्मा बाबा, इस पांडवों के किले की फाउंडेशन आत्माएं, एक तो वो सामने है, दूसरी जो निकले ये, क्योंकि सिल्वर जुबली वाले अर्थात जो सबसे शुरू में निकले हैं, ऐसे रत्नों का दादी ने रखा था। पहले सिल्वर जुबली रखा, फिर गोल्डन जुबली रखा, सारी जुबलियाँ हुई। तो बाबा ने कहा ऐसे जो हैं वो तो हो गए फाउंडेशन आत्माएं, लेकिन ये हैं किले की दीवार की पहली ईंटें। वाह वाह, फाउंडेशन भी सामने है और आदि ईंटें जिनके आधार पर यह किला मजबूत बन वेश्यों की छत्र छाया बना, वह भी सामने। दोनों चीज़ें बाबा ने कही। उनका भी महत्व है, जो मम्मा बाबा के साथ वाला, उनके तो कोई कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। परंतु जो शुरू में आदि रतन निकले, हमारे जगदीश भाई निकले, ब्रजमोहन जी निकले, अचल बहन जी, ये सारे, प्रेम बहन जी, बड़े बड़े महारथी बहनें, संतोष बहन आदि, सब जो शुरू में बाबा कहते हैं ये हैं किले की पहली ईंटें, जो कि छत्र छाया बन सबके सामने है। अब आगे सुनिए। तो जैसे बाप ने बच्चों के सने में जी हजूर हाजिर करके दिखाया क्योंकि बाबा के आने का प्लान नहीं था, लेकिन बच्चे स्नेह में जब अड़ी गए तो बाबा कहते फिर मैंने क्या सोचा, मैं सोचा जी हजूर हाजिर होना पड़ेगा मुझे। तो बच्चों को जी हजूर कहा बाबा ने और हाजिर हो गए, प्रवेश करके आ गए दादी के तन में। तो जैसे बाप ने बच्चों के सने में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कितना सुंदर बाबा ने कहा, जी हाजिर, जी दीदी, जी दादी, जी
भाई जी, जो भी वरिष्ठ जन है ना, उनके सामने जी करना है तो हाजिर करते, जी हाजिर, जी हाजिर। हाँ, उनके सामने अहंकार नहीं दिखाना, अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाना, कभी भी व्यर्थ परमत। हाँ, फिर पुनः सुनो, बड़ा सुंदर। सदा बाप दादा, और जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलाना। 3 चीज़ें बाबा ने कहा मिलाते हैं बच्चे, क्या? व्यर्थ, मनमत और परमत, इसको नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। हाजिर हजूर, हाजरा हजूर कौन है? शिव बाबा है ना। हाजरा हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। समझा? अच्छा, बाबा के फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है? इस प्रकार आधे घंटे पश्चात ही प्यारे बाप दादा ने हाथ हिलाते हुए सभी बच्चों से विदाई ली। तो ये थी 23/4/93 की मुरली, निश्चय बुद्धि भाव अमर भाव। अच्छा, ओम शांति। तो पूरा ध्यान रखना है क्या कि निश्चय की सब्जेक्ट में 100% मुझे बनना है, और कदम कदम पर बाप दादा की और निमित्त आत्माओं की श्रीमत डायरेक्शन पे चलना। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।